हमारा जनरल बायोलॉजी टॉपिक का प्रेजेंट टाइम पर 4th नंबर पार्ट। इस पार्ट में आज हम तुमको डिस्क्राइब करेंगे, जैसा पिछले लेक्चर में हमने बताया कि R.H. व्हिटेकर ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने जीवधारी थे सबको 5 जगत में बांट दिए, 5 किंगडम में बांट दिए। अब ये जो 5 किंगडम में इनको डिवाइड कर दिया, इसमें सबसे पहला किंगडम है मोनरा। तो आज हम तुमको मोनरा जीवधारियों के लक्षण बताएंगे और इनके एग्जाम्पल बताएंगे। मोनरा जगत के जितने भी जीवधारी हैं सब एक सेल से बने, यानी यूनिसेलुलर हैं, ओनली फॉर बॉडी कंपोजिंग फ्रॉम सिंगल सेल। लेकिन इनकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है। अब यहाँ पर तुम्हारे समझ में आना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। जो सेल होती है उस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अगर न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप ना हो तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सीधे कोशिका के कोशिका द्रव में निलंबित होता है, कोशिका द्रव में स्थापित होता है। अगर ऐसा केंद्रक किसी जीवधारी की सेल में पाया जाए तो हम ऐसे केंद्रक को अल्प विकसित केंद्रक कहते हैं। ये अल्प विकसित केंद्रक बिना केंद्रक कला के होते हैं, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हैं। जब केंद्रक बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हों, ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो मोनरा जीवधारी एक सेल से बने हैं, सेल इनकी प्रोकैरियोटिक प्रकार की। इस सेल पर सेल वॉल हो सकती, प्रायः पाई जाती जो मोनरा जीवधारी हैं। ये सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से व अमीनो एसिड से बनी होती। लेकिन एक जीवधारी इसमें हमने बोर्ड के ऊपर लिखा है माइकोप्लाज्मा, ये भी इस मोनरा का जीवधारी। इस पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब ये तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि प्रोकैरियोटिक जीवधारी की स्टडी हम किस किंगडम में करते हैं। ये आएगा मोनरा जगत में करते हैं। मोनरा जगत के जीवधारियों की कोशिका भित्ति सेल वॉल कैसे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड व अमीनो एसिड से बनी होती। इस जगत के जीवधारी अपना पोषण करते हैं, पोषण के लिए किसी पर निर्भर रहते हैं। अगर निर्भर रहते हैं तो परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। जो प्रायः हैं, ये परिपोषता कई प्रकार की होती है। अगर निर्जीव से भोजन लेते हैं तो उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, किसी सजीव से भोजन लेते हैं तो उन्हें परजीवी कहते हैं, जिससे लाभ लेते हैं बदले में उसको कुछ लाभ देते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। तो ये परिपोषता इनकी कई प्रकार की होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं सिंथेसाइज करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, हम उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। यानी ये दोनों विधियों से अपना पोषण करते हैं। यानी तमाम जीवधारी इस जगत के परपोषता प्रकार से अपना पोषण करते हैं। कुछ जीवधारी इस जगत के स्वयं पोषता के आधार पर अपना पोषण करते हैं। इतने लक्षण जिस भी जीवधारी में उपस्थित होते हैं उस जीवधारी की स्टडी हम जगत मोनरा में करते हैं। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, जैसे पुराने समय की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जैसे नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब एक कोशिकीय प्रोकैरियोट सेल से बने हुए जीवधारी हैं। हम इन सब की स्टडी जगत मोनरा के अंतर्गत करते हैं। अब तुमसे मोनरा के लक्षण पूछे जाएं, मोनरा जगत के जीवधारियों के उदाहरण पूछे जाएं, उन जीवधारियों के कुछ गुण पूछे जाएं तो आसानी से तुम बता सकते हो। यानी हमारे एक लेक्चर अनेकों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।